अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1.4 एक्सरसाइज जो है वो हमारी 1.4 है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका पहली जो है वो हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम रूट को ख़त्म करते हैं, हम रूट को ख़त्म कर देते हैं। रूट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2। ये स्क्वायर रूट वाला पूछा हुआ है आपसे। 64 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 ओवर 8 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 128 होल पावर हमारे पास कितनी आ गई है, 2 आ गई है। और अब हमारी होल पावर कितनी है इस रूट की, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो रूट है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 1/2। अब ये 1/2 सारे पे चला जाएगा, ठीक है। अब हमने ब्रैकेट्स के अंदर वाली टर्म्स को क्या करना है, ब्रेक करना है। जैसे सबसे छोटी टर्म जो है वो हमारे पास बेस 2 है, तो 2 के हिसाब से तो हम 4 को अगर तोड़ें तो हमें पता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 की होल पावर कितनी आ जाएगी, 5। इसी तरीके से 64 को भी तोड़ा जाए, अगर 64 को तोड़ा जाए, हम 64 की बात करें, 2 3 ज़ार 6, 2 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 1 2 3 4 5 6। यानी हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 5 और 1 6। इसकी होल पावर भी कितनी है हमारे पास, 3 है, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। तो ये इसी तरीके से रहेगा 2 की पावर 3 और इन सब की होल पावर 1/2। यहाँ पे हम स्टेप थोड़ा शार्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर और होल पावर क्या है, 5। ये भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाना है तो समझाया इसी तरीके से जा रहा है कि आप इसे सबसे पहले क्या करें कि ब्रेक कर दें, हर एक को तोड़ दें। अब 8 है तो हमें पता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 8, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और इसकी अब पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5 आ जाएगी। मल्टीप्लाई बाय, आप 128 को तोड़ें, हम 64 तक तोड़ा हुआ है तो एक 2 का इजाफा मजीद हो जाएगा, यानी 7 2 5 6 और एक 7। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। अब आप लोग इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 होल पावर कितनी आ गई हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई बाय इसी तरीके से 2 की पावर 6 होल पावर हमारे पास आ गई है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 इसी तरीके से अवर 2 की पावर 3 होल पावर कितनी है, 5 है मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7 होल पावर हमारे पास आ गई है 2 आ गई है। और ये होल पावर जो है इन सब की वो कितनी है, 1/2 है हमारे पास, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम बेस से, अब पावर जो है वो आपस में क्या होती हैं, यहाँ पे पावर ला लगता है तो 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 5 ज़ार 10। तो हम लिख सकते हैं ब्रैकेट से ख़त्म हो गया, 2 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, 10 मल्टीप्लाई बाई 6 3 ज़ार 18, 2 की पावर 18 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या रहता है नीचे, 2 की पावर 5 3 ज़ार 15 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 7 2 ज़ार 14 और इनकी होल पावर कितनी आ गई है, 1/2 आ गई हमारे पास। अब आपने ये करना है बेस सेम पावर्स ऐड, 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 18 मल्टीप्लाई, आप डिवाइड को ऊपर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें और बेस आपकी क्या हो जाएगी, पावर्स जो होगी उनकी अलामत जो है वो चेंज हो जाएगी। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -15 और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -14 होल पावर कितनी आ गई है, 1/2 आ गई हमारे पास, ठीक है। अब बेस सेम पावर है 2 की पावर 10 प्लस 18 प्लस 3 -15 और -14 होल पावर आ गया 1/2 इक्वल टू, अब आपने पढ़ा हुआ है बुडमास रूल, आपको पता है 18 10 28 29 30 31, 2 की पावर 31 माइनस, अब -15 और -14 कितना होता है, माइनस माइनस प्लस
सिंबल माइनस ही का लगेगा, लेकिन रकमें आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये 29 होल पावर कितनी आ गई हमारे पास, 1/2। बाकी हिस्सा हम क्वेश्चन का यहाँ पे करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो। यहाँ पे मैं एक एरो बना देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट स्टेप, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ से कंटिन्यू होगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया है, 2 की पावर, हमारे पास 31 में से 29 गए हैं, तो हमारे पास 30 और 1 31, 2 रह गया है। 2 की पावर 2 और होल पावर कितनी है, 1/2। अब इसको आप लिख सकते हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 से कैंसिल, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, बहुत इंतहाई सिंपल और मुख्तसर। ये हमारा आंसर था। पूरा क्वेश्चन जो है वो हमने क्या किया है, सॉल्व कर लिया है। एक बार आप लोग इसको देख लें क्लियरली, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें आप लोगों को अगर समझ नहीं आती तो। ये इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हुआ है। अच्छा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आप लोग देखें, इसका इंडेक्स हमारे पास 4 है, अंदर 81 है। अब इंडेक्स के बेस पे हमने इसे क्या करना है, तोड़ना है। कैसे, अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं, हम देखते हैं कौन सा टेबल है जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा आंसर कितना हो, 81 हो। तो 3 2 जार 6 और 3 7 जार 21, 3 9 3 3 और 3 1 इज़ 3। तो हमें पता लग गया है हमारा जो आएगा इंडेक्स कितना आएगा हमारे पास, √4। इसके अंदर हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। प्लस अब हमने इसी तरीके से 216 को क्या करना है, ब्रेक करना है। अब ये क्या है, कौन सा टेबल, वो टेबल लेंगे जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से। तो वो टेबल 216 6 से है, 6 3 18, आगे 3 6 6 36, 6 6 ज़ार 36, 6 1 ज़ार 6। तो हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है, हमारे पास 5 की पावर -2 है। तो हम अपनी टर्म्स को क्या करेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव करेंगे अपनी पावर्स को। तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम लिख सकते हैं 1/5 रूट ऑफ, अब इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी, पॉजिटिव 2 हो जाएगा। क्यों, कैसे हुआ ये स्टेप, क्योंकि हमें पता है ये अब ऊपर है। तो अब जब इसको नीचे लेके आएंगे, यानी इसका नोमिनेटर 1 रखा जाएगा और इसको डिनोमिनेटर बनाया जाएगा, तो हमारी पावर जो होगी वो नेगेटिव से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में। नेक्स्ट स्टेप, हम इसको लिख सकते हैं इंडेक्स ऑफ 4 √3 की पावर 4 प्लस इंडेक्स ऑफ 3 6 की पावर 3 ओवर हमारे पास क्या आ गया, 1/5 की पावर 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। इक्वल टू, अब ख़त्म कर दें रूट आप लोग, तो 3 इसकी होल पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4 आ जाएगी, प्लस 6 की पावर 3 होल पावर कितनी आ जाएगी, सॉरी 1/4 है ये, क्योंकि रूट की जो पावर होती है वो 1 से होती है, 1 ओवर में होती है। तो इसकी कितनी आ जाएगी, 1/3। और इसको हम लिख सकते हैं 1/5 का स्क्वायर होल पावर कितनी आ जाएगी, 1/2, 1/2 आ गया हमारे पास, इक्वल टू। अब क्या होगा, अब हमारे पास 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 लिख सकते हैं हम लोग। अब हमारे पास अवर 1 का रूट या जो भी लें तो वो 1 ही के इक्वल होता है। तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये 4 आपस में, ये 4 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास ऊपर आ गया 3 1 इज़ 3 और प्लस 6 1 ज़ा 6, और नीचे रह गया है ये 2 और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल, तो हमारे पास 1/5। अब ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई।
सबसे पहले सॉरी हमने 6 और 3 कितना हो गया 9 आवर, हमारे पास 1 आवर क्या आ जाएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो सामने करते हैं। अब 9 ये 5 जो है डिवाइड हो रहा है, जब ऊपर इसको लेके जाएंगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 और हमारे पास नीचे क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। 1 लिखें या ना लिखें ये आपकी मर्जी होती है, ये फ़र्ज़ होता है। 1 को किसी भी चीज़ से डिवाइड किया जाए तो आंसर वही आता है। 9 5 45, तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 वाला क्वेश्चन आप लोगों ने ख़ुद कोशिश करनी है सॉल्व करने की। अगर ना हुआ सॉल्व तो फिर मुझे बताना है, मैं ख़ुद सॉल्व करके शेयर करूँगा। अच्छा हमारे पास अब क्या आ जाता है 81 को अब हमने ब्रेक करना है, क्योंकि हमारे पास 3 दिखाई दे रहा है हमें, इसी के हिसाब से 81 को तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया हुआ है, हमें इसलिए पता है कि 3 × 3 9, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार कितना हो जाता है 81, और इसकी पावर इन 3 की पावर 5 प्लस, अब इसे आप इसी तरीके से 3 की पावर 4n -1 इसी तरीके से रहने दें। अब ये इसका क्या मतलब है, ये इसका मतलब है ये और ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये और ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसका मतलब है इसको भी हम ब्रेक कर देते तो हमारे पास क्या आ जाता है 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार 81, और 81 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 1 इज़ 3 और 3 8 ज़ार 24, ये आ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 3 की पावर 3 × 3 से लिख सकते हैं, और इसकी हमारे पास पावर कितनी है, होल पावर कितनी आ जाएगी 2n, और इधर हमारे पास 3 की पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, इक्वल टू। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 3 की पावर 4 होल पावर इसे इन लिखा जा सकता है, डॉट 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 4n -1, और इसी तरीके से इसको भी डॉट से रिप्रेजेंट कर दें, ब्रैकेट्स का भी मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 3 की पावर 1 2 3 4 5, 3 की होल पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास 5 आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि 3 को हमने कितनी बार लिखा है, 5 बार लिखा है। अब नेक्स्ट ओवर हमारे पास 3 की पावर 2 होल पावर इसे लिख सकते हैं 2n इंटू 3 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 3 आ गई है। अब नेक्स्ट 4 को मल्टीप्लाई करें n से 4n डॉट 3 की पावर 5 प्लस हमारे पास क्या होगा 3 की पावर 4n -1 डॉट 3 की पावर हमारे पास क्या आ जाती है 3 की पावर हमारे पास आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाता है, सॉरी ये 3 की पावर हमारे पास 5 है। ठीक है, अब 3 2 ज़ार 4n, और इसी तरीके से हमारे पास डॉट 3 की पावर 3 आ गई। ठीक है, अब इस ब्रैकेट्स को भी ख़त्म कर दें, कोई मसला नहीं है आप। ठीक, इक्वल टू, अब बेस सेम्स पावर ऐड 3 की पावर 4n प्लस क्या आ जाएगी हमारे पास 5, इसी तरीके से प्लस बेस सेम्स पावर ऐड 4n -1 प्लस क्या आ जाएगा 5 ओवर 3 की पावर 4n प्लस हमारे पास आ जाएगी 3 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, अब हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4n प्लस 5 प्लस 3 की पावर 4n प्लस में से माइनस प्लस 5 में से -1 गए, कितना रह गया हमारे पास +4 ओवर 3 की पावर 4n प्लस 3। आसान तरीका ये है कि आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 3 की पावर 4n प्लस 5 ये ऑलरेडी किसी के टर्म्स के साथ था जिसकी पावर्स को हमने ऐड की है,
तो हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर हमारे पास क्या आ जाता है 5 प्लस 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर हमारे पास आ जाएगा 4 और 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 4 और ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा 3 की पावर 4n प्लस, अब इसको भी तोड़ देते हैं हम, डॉट 3 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इन दोनों में देखें, जब हमने पढ़ा हुआ है कि फैक्टराइज का एक तरीका होता है कि हम कॉमन कर लेते हैं जब हमारे पास कोई चीज़ सेम आ जाती है। तो 3 की पावर 4n दोनों में है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 4n कॉमन है, तो 3 की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा ओवर 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर हमारे पास क्या आ जाता है 3 आ जाता है। ठीक है, अब ये 3 की पावर 4n ये आपस में क्या होगी कैंसिल, तो हमारे पास ऊपर आ गया 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 4। अब आप लोग ये करें 3 की पावर 3, अब इस 3 की पावर 3 को हम ऊपर लेके जाएंगे इस स्टेप में 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4, तो हमारे पास ये आ जाएगा डॉट 3 की पावर -3 आ जाएगा, ये दोनों के साथ आएगा। ठीक है, अब आप लोग का आसान तरीका ये है कि अब ये 3 की पावर -3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है, तो हम लिख सकते हैं इसको 3 की पावर 5 डॉट 3 की पावर -3 और प्लस 3 की पावर 4 डॉट 3 की पावर -3, क्योंकि ये 3 की पावर -3 जो है इन दोनों के साथ अंदर वाली टर्म्स के साथ ये क्या होगी मल्टीप्लाई होगी। तो हमारे पास बेस सेम पावर ऐड 3 की पावर 5 -3 और प्लस 3 की पावर 4 -3 इक्वल टू 3 की पावर हमारे पास कितनी आ गई है 5 में से 3 गए 2 और जमा 3 की पावर 4 में से 3 गए तो कितना रह गया 3 की पावर 1। आप 3 को 2 बार लिखें तो कितना आ जाता है हमारे पास 9 प्लस 3 और इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 12 आ गया। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो था थोड़ा सा आप लोगों के पास क्या था कम्प्लेक्स था, इतना भी कम्प्लेक्स नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप इसको आपने क्या करना है फॉलो करना है और इसको लिखना है। इसकी हर टर्म ब्रेक करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर आएगा। लास्ट पे कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ये हमारे पास क्वेश्चन था जिसका हमने सोल्यूशन निकाला है फाइनल, तो आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले यहाँ तक तो सेम प्रोसेस एज इट इज़ ही रहेगा। अब यहाँ पे आके आप लोगों ने 3 की पावर 4n प्लस 5 है प्लस, अब आपने क्योंकि यहाँ पे बेस सेम्स पावर्स ऐड हो जाती हैं तो आपके पास ये आ जाएगा फाइनल आंसर। अब आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप लिखना है कि 3 की पावर 4n डॉट, अब इसको ब्रेक कर देना है, जो हमने पावर इकट्ठी करके लिखी थी अब उनको क्या कर देना है ब्रेक कर देना है, तो 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 5 आ जाएगा। इसी तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें, अब प्लस से जब भी प्लस माइनस की बात होती है उससे पहले हमने कॉमन्स देखने होते हैं। फैक्टराइजेशन अगर आपने पढ़ी है 8th क्लास में तो वहाँ पे फैक्टर्स बनाने होते हैं, जो चीज़ कॉमन है वो हम कॉमन कर लेते हैं। इन दोनों में कॉमन 3 की पावर 4n था, हमने कॉमन किया तो हमारे पास रह गया 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4n 3 की पावर 4n से कैंसिल, तो हमारे पास रह गया 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 4, अब नीचे से बेस ऊपर लेके गए मल्टीप्लाई करेंगे और बेस की पावर जो हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी 3 की पावर -3। अब 3 की पावर -3 अंदर दोनों के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास फाइनल आंसर 12 आ गया।